आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन करने की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि इन्हें आप कुछ ही सेकंड में किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसानी से चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ये वैदिक मैथ से लिया गया है ये ट्रिक, तो आपको बस इसको कंप्लीट देखना है वीडियो को। तो दोस्त यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, जो आप बचपन में करते तो वैसे बिल्कुल मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि वो तरीका आपको पता है जो कि टाइम काफ़ी कंज्यूम करता है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एक नया तरीका। तो दोस्त पहला तरीका जो मैं आपको बताऊंगा इसका जो करने का, तो ये पहला तरीका किस तरह से है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है 37 और इसके नीचे यहाँ पर लिखना है 14। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए आपको एक तरीका पता होना चाहिए जो कि मैंने नीचे लिख रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर 38 और 14 मैंने लिख रखा है। ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में आप करेंगे पहले इधर 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे 3 और 4 का और 8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये बहुत आसान है, ये आपको स्टेप देखने में कठिन लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं करूँगा तो आप देखोगे कि कितना ईजिली यहाँ पर आंसर प्रोड्यूस कर देता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला वहाँ पे दिखाया, स्टेप फर्स्ट में आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 7 चौक 28, 28 की 8, हासिल आई 2, इसको आप साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 4 3 12, तो इस 12 को यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे 12 और फिर 7 1 कम 7। ठीक है। तो इन अब इसको जोड़ दीजिए, हासिल सही जुड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जोड़िए 7 2 9 9 2 11 की 1, हासिल आई 1 हासिल है, तो 1 1 2, तो यहाँ पर कितना होगा 21। तो यहाँ पर दोस्त 21 हुआ, 21 का हम 1 तो ले लेंगे, 1 यहाँ पर लिख लेंगे और 2 कितनी 2 हो जाएगी हासिल, ये आगे के लिए हासिल हो जाएगी। फिर आप करेंगे 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। स्टेप थर्ड 3 1 कम 3 और 2 5, तो ये हो गया 518। ये तो दोस्त थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कठिन है, इससे भी आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका, इसी को करने का दूसरा तरीका, 37 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो आप 14 को मान लीजिए 10 + 4। ठीक है। 10 + 4 आप मान लीजिए, इस 14 को 10 + 4 मान लीजिए। तो देखिए पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 का 370 हो जाएगा। ठीक है। आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब 4 से करेंगे तो 37 का, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 की 8, हासिल आई 2, तो 2 यहाँ पर लिखिए। ठीक ना। देखिए ये 4 का 4 7 28, 28 की 8, 8 हासिल आई 2, तो 2 यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे, इसी पे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना। आगे ऊपर लिख देंगे। फिर 4 3 12, 12 13 14, 14 का 14 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 8 यहाँ पर आ जाएगा, 7 4 11 की 1, हासिल आई 1, 3 1 4, 4 1 5। देखिए यहाँ पर 2 तरीके मैंने आपको दिखाए किस तरह से आप ब्रेक कर किसी भी नंबर, कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो उसे आप इसी तरह से, 3 नंबर का भी है तो इसी तरह से आप ब्रेक करेंगे, लेकिन मैं वो सिखाऊंगा आपको। देखिए 2 तरीके मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। बेसिक तरीका तो आपको पता है, इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जोड़ना होता है, वो बेसिक तरीका है। लेकिन ये 2 आज मैंने आपको अलग तरीके दिखा दिए कि यहाँ पर पहले आप स्टेप फर्स्ट में क्या कहते हैं कि स्टेप फर्स्ट में आप देख सकते हैं 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, फिर स्टेप सेकंड में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्टेप थर्ड में सीधे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, है ना। और एक एक अंक लिखते जाते हैं, जैसे एक यहाँ पर 7 चौक 28 की 8, हासिल आई 2। ठीक है। फिर 3 चौक 12, देख सकते 12 लिखा, 7 1 कम 7, तीनों को जोड़ दिया, हासिल सही जोड़ दिया, फिर आया कितना 21 आया। तो 21 में एक डिजिट लेंगे, एक डिजिट लिखेंगे और बाकी हासिल में आगे बढ़ा देंगे। ये 2 हासिल आ गया, 3 1 कम 3 और 3 2 5, ये देख सकते हैं 5 लिख दिया। अब देख सकते हैं इसको भी इसी तरह से करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर ये हमारा सेकंड है, इसको भी आप देख लीजिए इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 138 से मल्टीप्लाई करना है, किसको 17 से, तो 17 को ब्रेक डाउन कर लीजिए। यहाँ पे 17 को क्या लिख लेंगे 10 + 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 138 को 10 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 138 के दाहम, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, बस हो गया। अब क्या करना है, अब आपको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 8 7 56, 8 7 56, 56 की 6, हासिल आई 5, तो वो आगे बढ़ा देंगे। जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऊपर 5 मत लिख दीजिएगा, 7 8 56 की 6, एक अंक यहाँ लिखेंगे और 5 आगे वाले अंक यहाँ पर बढ़ा देंगे। फिर देखिए 7 3 21, 21 5 26, 5 26, 26 की 6, हासिल आई 2, तो ये यहाँ आगे बढ़ा दीजिएगा। 7 1 कम 7, 7 2 9, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 उतर आ जाएगा, 8 6 14, 14 की 4, हासिल आई 1, 9 10 11 12, 12 1 13 की 3, हासिल आई 1, 1 1 2।
देखिए 2346 आ गया। बट आपको ये तरीका, आई होप ये वाला तरीका पता चल जाता है कि आप किसी भी संख्या को ब्रेक कैसे करेंगे। पहले एक 10 में और 7 में, अगर यहाँ पे 27 होता तो 20 यहाँ पे कर लेते और यहाँ पे 7 कर लेते हैं ना, 27 होता तो क्या होता है कि अगर आप इसको ब्रेक करते हैं 20, 30, 10 इन नियरेस्ट संख्या के आप ब्रेक करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए और थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। देखिए 34 और 24 करेंगे तो पहले तरीके से आप करिए, 34 और 24 को आप पहले तरीके से करिए। तो देखिए यहाँ पे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 हासिल आई 1। अब इसको आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 लिख लीजिए और 2 चौको 8 लिख लीजिए, 8 2 10, 10 1 11 की 1 हासिल आई 1, 1 1 2। यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2, 1 यहाँ पर लिख लेंगे और 2 हासिल रहेगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये देख लीजिए। अब इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, 34 इंटू 24 क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 20 है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप एक गलती मत करिएगा। अब यहाँ पर 0 तो लिखेंगे, एक 0 तो लिख लेंगे, ठीक है ना। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौको 8, 2 3 6, देखिए 680, ठीक है। अब देखिए बचा क्या 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16 की 6 हासिल आई 1, तो हाँ 1 यहाँ पर बढ़ाइए, 4 3 12, 12 1 13, 13 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 8 3 11 की 1 हासिल आई 1, 6 1 7, 7 1 8, ठीक है, 816, ये देख लीजिए, ठीक है। अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसको आप करके बताएंगे, ठीक है ना। इसको आप दोनों तरीक़ों से बताइए, 121, अब ये दोनों तरीके से नहीं से आप इस तरह से कर सकते हैं, 121 इंटू 10 प्लस 5, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके बताइए, पहले 10 के साथ करिए इसमें, तो आप क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के साथ करेंगे तो 121 और 0 हो जाएगा। अब आप 1 को करिए इसके साथ हासिल बढ़ाते हुए और यहाँ पर कमेंट करके हमें बताइए क्या आता है इसका, ठीक है ना। और इसको जोड़कर आप बताएंगे कमेंट करके हमें कितना आता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अब लिख रखा है 3 अंक, अब इसका हम आपको दिखाएंगे, इसको दोनों तरीक़ों से करके दिखाएंगे, ठीक है। और इसको आप करके बताएंगे, इसको आप करके बताएंगे, इसको मैं बता देता हूँ दोनों तरीके से। तो बेसिक तरीका तो आपको पता है कि इसको तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ के लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको 2 तरीके और बताता हूँ जो कि दोस्त जो काफ़ी ईजी हैं। जैसे कि देखिए पहले 136 पहला हम तरीका पहला बनाएंगे, 136 इंटू 122 क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद 20 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 2 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको। अब देखिए इसको ब्रेक कर दिए तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, तो इसको हम 136 100 के साथ करेंगे तो 2 शून्य बस बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 200 बार जाएगा तो यहाँ पर ये 13600 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 से करेंगे, तो 20 से करेंगे तो दोस्त पहले 1 शून्य तो आ जाएगा, 1 शून्य, तो अब 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्का 12 के 2 हासिल आई 1, यहाँ बढ़ा दीजिए, 2 3 6, 6 1 7, 7 यहाँ पर लिख दीजिए, 2 1 कम 2, तो दोस्त यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अभी 2 से और बचा है, 2 और बचा है तो इसको भी कर लीजिए, तो इसको अब काट देंगे यहाँ से। अब 2 छक्का 12 की 2 हासिल आई 1, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। अभी इसका हासिल आ रहा है, 2 छक्का 12 की 2 हासिल आई 1, 2 3 6, 6 1 7, ठीक है। अब 2 1 कम 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 7 2 9, 7 6 13, 13 14 15 की 5 हासिल आई 1, 3 2 5, 5 1 6, ठीक है, और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 20 से किया तो यहाँ पर 1 शून्य आ जाएगा, और फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 छक्का 12 के 2 हासिल आई 1, 2 3 6 और हासिल 1 7, 2 1 कम 2, फिर उसके बाद 2 बचा, 2 छक्का 12 के 2 हासिल आई 1, ठीक है, 2 3 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा, 2 1 कम 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जोड़ दिया हमने, इसको सारे को जोड़ दिया, तीनों को आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से करेंगे, इसको 136 और 122। अब देखिए इसको करने का एक और तरीका क्या है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी होगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्त यहाँ पर देखिए 3 अंकों के लिए कैसे ट्रिक है ना, यही वाला मेथड। तो 136 और 122 को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ता है, स्टेप फर्स्ट में आपको यहाँ पर लास्ट का जो नंबर है उसको वर्टिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप सेकंड में लास्ट के 2 यहाँ पर अंकों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टेप थर्ड में देखिए, स्टेप थर्ड में आपको यहाँ पर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस बीच वाले को ऊपर नीचे, और ये पहले वाले को लास्ट वाले से, और यहाँ पर नीचे वाले को यहाँ पर इसके लास्ट वाले से, ठीक है, यहाँ पर स्टेप थर्ड में। और स्टेप फोर्थ में देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट से 2 अंकों को यहाँ पर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और स्टेप 5 में आपको ये वाला फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि दोस्त आप इसे ये बोल सकते हैं, इस तरह से ये क्रम चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, फिर
उसके बाद 2 1 इस तरह से। देखिए पहले पहले 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 3 का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे चलता है 1 2 3 फिर 2 1, ठीक है। तो इस तरह से चलता है ये स्टेप, ये वाला अगर आप स्टेप वाला मेथड यूज़ करेंगे तो, ठीक है। बाकी दोनों तरीके मैंने आपको दिखाया है, ये तरीका भी आप आई होप सीख गए हैं, ये वाला तरीका जो अब मैंने दिखाया। और बाकी अब इसको कर लेते हैं, चलिए दिखा देते हैं आपको करना क्या होता है स्टेप वाला मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 6 और 2 का आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल लाइन 1 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था, इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 2 8 8 1 9 9 और ये 1। तो देखिए यहाँ पर आपका 1 हासिल रहेगा, 9 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। 1 हासिल रहेगा, यहाँ पर 9 चला गया, 1 हासिल रहेगा। अब यहाँ पर दोस्त मैंने क्या बोला कि अब फिर उसके बाद 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर इसका 1 के 2 के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 2 1 कम 2, ठीक है, और 1 छक्के 6, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 ये हासिल था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 6 12 13 14 15 15 के यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, और ये 5 यहाँ पर लिख लेंगे और 1 हासिल रहेगा, 5 यहाँ पर हमने लिख लेंगे, 1 डिजिट ले लेंगे और 1 हासिल रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, इसका 13 और 12 करेंगे इस तरह से, 1 2 के 2 और 3 1 कम 3, देखिए 1 2 कम 2 और 3 1 कम 3, ठीक है, और 1 हासिल था, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर ये 6 आ गया। अब लास्ट में क्या है, 1 1 कम 1, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, लास्ट में 1 1 कम 1 है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, पहले आपको 1 का करना है ऊपर नीचे का, फिर 2 का करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 और 6 का, 3 और 2 का, फिर क्या करना है 3 का, आप अब 3 का कर देना है इस तरह से, 1 और 2 का, 6 और 1 का, और 3 और 2 का, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। अब फिर उसके बाद क्या करना है इधर, अब इसका फिर 2 का करना है, तो 1 और 2 का और 3 और 1 का, फिर उसके बाद 1 1 का। तो इस तरह से मैंने आपको सारे स्टेप दिखाए हैं यहाँ पर लिखकर, जैसे कि आपको देख सकते हैं 136 और 122 का स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप फोर्थ में क्या करना है, स्टेप 5 में क्या करना है। इस तरह चलता है, पहले 1 का, फिर 2 का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर 3 का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर शुरू के 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस तरह से इसका क्रम चलता है, और आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, यही पॉसिबल तरीके हैं। अब आपको इसके अलावा और भी तरीके नहीं मिलेंगे दोस्त, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पर इसको ब्रेक करके कैसे करना है, इसको आप स्टेप बाय कैसे करना है, दोनों तरीके मैंने आपको दिखाए हैं। तो दोस्त यहाँ पर आपको इसको मैंने किस तरह से आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, इसको भी मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्त आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान लगने लगा होगा, और आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे, चीज़ें आप सीख गए हैं। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए। यदि आपको वीडियो से हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।